समय बचेगा, कितना ईंधन बचेगा, जाम से कहीं ना कहीं निजात लोगों को मिलेगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि दिल्ली से जब वो गुड़गांव जाता है तो कितना ज्यादा जाम उसे देखने को मिलता है हर रोज। तो ऐसे में जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो लोगों को कहीं ना कहीं इससे काफी सहूलियत मिलेगी। तो उस दौरान की ये तस्वीरें, और प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोगों को जाम से निजात मिलेगी, जो ट्रैफिक का शॉर्ट जो ट्रैफिक है वहां पे किस तरीके से निकलेगा, उसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके साथ मौजूद हैं। और उस दौरान की ये तस्वीरें, तो अब से कुछ ही देर का और इंतजार है जब कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। 19 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का आज उद्घाटन होगा। और कुल मिलाकर 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। सीधे तौर पर देखा जाए तो कई राज्यों के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज होगा। ये सिर्फ देखा जाए तो कई राज्यों को फायदा होने वाला है। कई करोड़ रुपए की ये सौगात प्रधानमंत्री आज देते हुए नजर आएंगे। और वहीं अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो 4087 करोड़ की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 और 4 को जनता को समर्पित किया जाएगा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साथ ही 4890 करोड़ की लागत से बनने वाली शामली अंबाला नेशनल हाईवे के पैकेज 1, 2, 3 की आधारशिला भी आज रखते हुए नजर आएंगे। और जो मॉडल वहां पर बनाया गया है उसके जरिए समझने की प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए पूरा सड़कों का जाल यहां पर हमें देखने को मिल रहा है इस मॉडल के जरिए। किस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया गया है जिससे कि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लोगों की सहूलियत के लिए पूरा सड़कों का ये जाल लगातार बिछाया जा रहा है। और मॉडल के जरिए ये समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर लोगों को किस तरीके से सहूलियत होगी, आगे आने वाले समय में लोग किस तरीके से इन पर से गुजरेंगे और कितना फायदा होगा। समय की भी बचत होगी, ईंधन की भी बचत होगी। जो लोग जाम से हर रोज जूझते हैं उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो रोडों का जो पूरा जाल है वो लगातार पूरे देश में बिछ रहा है। और उसी की आज एक और सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देशवासियों को देने वाले हैं। फिलहाल इस मॉडल के जरिए समझ रहे हैं प्रधानमंत्री कि आखिर जो ये जाल है वहां पे लोग किस तरीके से निकलेंगे, कितना फायदा होगा लोगों को, समय की बचत किस तरीके से होगी और कितना बड़ा जो जाल है उससे कितना सीधे तौर पर देखा जाए तो जो आम जनता है उसी को इससे फायदा होगा। और जब ये पूरा जाल बिछ जाएगा पूरी तरह से तो उसके बाद में देखिए रोजगार के भी कई सारे अवसर अपने आप में पैदा होने लगते हैं, क्योंकि आवागमन जो है वो आसान हो जाता है, नई नई कंपनीज आती हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर देखा जाए तो काफी सहूलियत भी होगी इस पूरे रोड का जो पूरा जाल बिछा हुआ है उसके जरिए। और ये मॉडल के जरिए प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं। और नितिन गडकरी वहां पर खड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री, साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं और मॉडल को समझ रहे हैं कि आखिर लोग जब वहां से गुजरेंगे तो किस तरीके से उनको सहूलियत होगी। तो ये सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं बल्कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जो सड़कें हैं वो गांव-गांव तक पहुंचे ताकि किसी भी व्यक्ति को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब सड़कें बनी होंगी तो आवागमन में आसानी होगी, आने जाने में आसानी होगी। कोई भी व्यक्ति कितना भी दूर रहता हो, वो अपने जॉब के लिए, रोजगार के लिए, कोई दूर जो नौकरियां होती हैं उनकी भी तलाश कर सकता है ताकि उसे आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो रोजगार के जो अवसर हैं वो भी कई सारे पैदा होंगे, साथ ही लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। और ये पूरा जो रोड मैप है वो समझने की कोशिश वहां पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से सहूलियत आगे आने वाले समय में लोगों को होने वाली है। तो 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा खंड का आज ये उद्घाटन होने जा रहा है। और एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए भी प्रधानमंत्री ये जान रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर गुजरेंगे। पूरी जानकारी इस डॉक्यूमेंट्री में दी गई है। तो
इस प्रोजेक्ट की जिसकी हम बात करें लगातार, प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम भाग का आज प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। अब से कुछ ही देर का और इंतजार है। उनके साथ में प्रधानमंत्री के साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही जब प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो वर्कर्स हैं उनसे रूबरू होते हैं, उनके साथ मुलाकात करते हैं और वर्कर्स इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री एक रोड शो करते हैं जहां पर काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद में प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान वो लोग वहां पर एक सेल्फी लेते हुए भी कई सारे लोग नजर आ रहे थे। तो जो पूरा ट्रैफिक है उससे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में राहत लोगों को मिलेगी। हमारे साथ में अधिक जानकारी के साथ अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है इस द्वारका एक्सप्रेसवे की? अगर हम बात करें तो आगे आने वाले समय में जो आम जनता है उसको बहुत ज्यादा सहूलियत इसके जरिए होने वाली है। बिल्कुल, देखिए अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे आप कह सकते हैं गुड़गांव मानेसर के बीच में एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। आपके जो रोजाना सफर करने वाले लोग हैं, यहाँ के जो आसपास के स्थानीय लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं मानेसर से दिल्ली द्वारका तक आने में तकरीबन 2 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप ट्रैफिक टाइम की बात करें, सुबह ऑफिस की बात करें, शाम की बात करें या फिर दिन में ही अमूमन 1 घंटे से ज्यादा का जो है वो लग जाता है। तो ऐसे में जो ये यातायात है अब इस एक्सप्रेसवे के पूरा हो जाने के बाद जो है वो महज 20 मिनट का रह जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कहा 2 घंटा का 20 मिनट। साथ साथ इसके अलावा भी जो चीज है वो ये कि आप ये समझ सकते हैं कि लोगों के ईंधन की, यानी कि लोगों का जो बजट है, पॉकेट खर्च है, उसमें भी कितना उन्हें फायदा होगा। क्योंकि जहाँ 2 घंटे के जाम में बचते थे वहां पर। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा आप देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार सरकार कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रही है, कनेक्टिविटी पर सरकार का मुख्य फोकस है। न सिर्फ गुड़गांव की बात करें, ओवरऑल पूरे देश के अंदर बात करें, कनेक्टिविटी चाहे वो सड़क का हो, रेल का हो, जल मार्ग का हो, हवाई मार्ग का हो, तो उसको लेकर के सरकार की, मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। और आप दिल्ली में जो पहले जिस तरीके से ट्रैफिक की समस्या देखते थे, एनसीआर में जिस तरह का देखते थे, आज देखिए हर तरफ आपको एक्सप्रेसवे जो है उनका जो ढेर ढेर करके जाल बिछाया जा रहा है। पहले जहाँ महज एक आध एक्सप्रेसवे होता था और लोग सोच भी नहीं सकते थे इस तरीके से नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा, एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। आज अगर रफ्तार देते जी तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो इससे सहूलियत तो होगी और जाम से मुक्ति भी आगे आने वाले समय में मिलेगी। बस कुछ ही देर का और इंतजार है जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो 2 भागों में बांटकर इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जो गुरुग्राम का जो हिस्सा है, गुरुग्राम का जो भाग है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में राष्ट्र को इसे समर्पित करेंगे। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है उस क्षण का जब प्रधानमंत्री वहां पर मंच पर पहुंचेंगे और उद्घाटन इसका करेंगे। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो सिर्फ ये एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि इसके अलावा भी पूरे देश में और भी कई सारी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर देखा जाए तो सिर्फ दिल्ली और गुरुग्राम नहीं बल्कि पूरे देश में और भी कई सारी अन्य योजनाएं जिनका उद्घाटन अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो आप दिल्ली गुरुग्राम के बीच का जिस हम एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, ये भी तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा का जो खंड है उसको बनाया गया है और इसका प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर के बाद जो है इसका उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा भी जो कई और बड़े परियोजनाएं हैं नेशनल हाईवे के, उनका ही प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आप समझ सकते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का 114 प्रोजेक्ट, यानी एक ऐतिहासिक दिन भी कह सकते हैं आप आज के दिन को, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क बनाना और उसका फिर इसका उद्घाटन करना और महज पिछले कुछ वर्षों के अंदर, यानी कि 8 से 10 वर्षों के अंदर, जहां रफ्तार पहले की अगर हम बात करें तो अमूमन प्रतिदिन जो रफ्तार होती थी सड़क बनाने की, नेशनल हाईवे बनाने की, वो 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन का होता था पूरे देश के अंदर। आज वही रफ्तार जो है 30 किलोमीटर प्रतिदिन से ज्यादा का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ 3 किलोमीटर और 30 किलोमीटर 100 गुना स्पीड जो है, मतलब 100% इसमें आप इसकी गति पकड़ी है कंस्ट्रक्शन के काम ने। और आज जो नेटवर्क हमारे पास पहले नेटवर्क था उससे तकरीबन 45% ज्यादा जो नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, उसको अचीव किया जा चुका है।
बड़ी परियोजनाएं, काफी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री आज सौगात देंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लिए हो, कर्नाटक के लिए हो, तमिलनाडु, कई राज्य हैं जिनको कि आज प्रधानमंत्री इसी मंच से, गुरुग्राम के इसी मंच से यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से वो उनकी शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं में अगर मैं प्रमुख परियोजनाओं की बात करूं तो इन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में 3400 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि कीरतपुर से नैलचौक खंड पैकेज का है, उसका प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक में 27,050 करोड़ रुपए के जो है उसका नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश में 29,050 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 4,600 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे और कई अन्य राज्य जो है हर प्रोजेक्ट का, एक चूंकि 114 प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिया जा सकता, मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बड़े प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट है, सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के उसको प्रमोट किया जा रहा है। मकसद साफ है, देखिए इसका मकसद साफ है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, उनका शुरुआत करना, शिलान्यास करना, इसका मकसद साफ है। किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ने के लिए, इकोनॉमी को तेज रफ्तार देने के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाने की बात करते हैं, तो जरूरी है कि हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो वो कम हो। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट देखा जाए, अभी भी भारत में जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जो है सड़क मार्ग से होता है। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14 to 15% तक जाता है। उसमें कैसे गिरावट लेके आया जाए, उसे कैसे 8 से 9% पे आया जाए। अगर विकसित देशों की हम बात करें तो वहां पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 8 से 9% के बीच में, तो 14 से 15% जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, चाहे रेलवे के माध्यम से, सड़क के माध्यम से हो, जल मार्ग के माध्यम से, उसमें कैसे उसमें कटौती की जाए और इसके साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार को जो फायदा होगा वो तो मिलेगा ही। जी, सीधे तौर पर देखा जाए तो 2014 के बाद से जिस तरीके से सिर्फ दिल्ली या उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में किस तरीके से रोड का जो पूरा जाल है वो बिछाया जा रहा है और उससे लोगों को भी काफी सहूलियत हो रही है। जहां पहले अगर देखा जाए तो हर एक जगह का नाम लेना बेहद ही मुश्किल है, पर जहां पहले 8-9 घंटे लगते थे कहीं किसी जगह पर पहुंचने के लिए, वहां सफर का जो समय है वो बेहद ही आधा रह गया है। आपके पास वापस लौटूंगी अभिषेक, फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और लोग वहां पर काफी संख्या में प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए भी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए दीवानगी जो एक कही जाए वो लोगों के अंदर काफी ज्यादा है प्रधानमंत्री को लेकर के। हर कोई चाहता है कि एक सेल्फी हो जाए प्रधानमंत्री के साथ और हर कोई अपने मोबाइल में ये जो अद्भुत क्षण है इस पल को कैद करने की कोशिश अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अभिषेक ये माना जाए कि प्रधानमंत्री एकदम जमीन से जुड़े हुए नेता है और अक्सर लोगों के बीच आकर के उनकी जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत की बातें होती हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हुए नजर आते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर प्रधानमंत्री की छवि को आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री लोगों के साथ, उनके बीच में आपने हमेशा देखा होगा कि वो कनेक्ट होते रहे। बड़े से बड़ा आयोजन हो, आप चाहे गणतंत्र दिवस की बात करें, आप चाहे स्वतंत्रता दिवस की बात करें, आप बड़े बड़े अन्य सरकारी कार्यक्रमों की बात करें, प्रधानमंत्री को आपने आम लोगों के बीच में जाते हुए देखा होगा। पहले शायद ये दृश्य जो है बहुत कम देखने को मिलता था, कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से लोगों के बीच जाते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप देखेंगे तो उनकी को हमेशा से लोगों के बीच जाना, उनसे बात करना और उनका प्रति जो लोगों का प्यार है उसका सम्मान देना, ये प्रधानमंत्री की जो रही है, ये एक तरीके की छवि रही है। आज भी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री के लिए न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है, उनके प्रति ये लोगों का प्यार है जिसका प्रधानमंत्री जो है अभिवादन कर रहे हैं, जिसका प्रधानमंत्री जो है धन्यवाद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की यही छवि है, यही जो उनके काम करने की जो प्रधानमंत्री का कहना है कि इसी से उन्हें जो है प्रेरणा मिलता है कि लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो उत्साह है, लोगों की के अंदर जो एनर्जी है वो उन्हें एनर्जी देती है। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री को आप कह सकते हैं कि जो एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने तकरीबन 10 सालों में देश के विकास को आप समझ सकते हैं कि किस स्तर से कहां तक लेके आए हैं, तो उसको गति देने के पीछे प्रधानमंत्री का ये कहना है कि 140 करोड़ लोग जो है ये मेरे परिवारजन है और मैं इन्हीं के बीच में जो है ये इन्हीं से मुझे एनर्जी मिलती है। ये एक आप कह सकते हैं कि भारत के लिए जो प्रधानमंत्री का जो विजन है वो इस चीज को दिखाता है कि कैसे 140 करोड़ के लोगों के लिए प्रधानमंत्री दिन रात जो है विकास की परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं, शिलान्यास करते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही दिन के अंदर 3 से 4 स्टेट हो, वहां पर प्रधानमंत्री कई अन्य तरीके के बड़े बड़े
कार्यक्रम करते हैं, विकास की परियोजनाओं की शुरुआत करते हैं, तो ये एनर्जी प्रधानमंत्री का यही कहना है, ये देश के परिवारजनों से ही मिलता है, उनके प्यार से मिलता है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। आपने देखा होगा पूरे, न सिर्फ ये गुरुग्राम की तस्वीर है, बल्कि आप देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में आप चले जाए, आप गुजरात चले जाए, आप आंध्र प्रदेश चले जाए, तमिलनाडु चले जाए, आप कन्याकुमारी चले जाए, आप श्रीनगर चले जाए, तो तस्वीर लगभग यही होता है। लोगों का जो प्यार है प्रधानमंत्री के लिए, वो इन्हीं बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरों की तरह वो नजर आता है, जो लोग प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं और उनसे अपने विकास के लिए, अपने देश के लिए जो है वो एक तरीके से प्रधानमंत्री को एनर्जी देते हैं कि अपने देश वालों के लिए, अपने परिजनों के लिए और काम कर सकें। बिल्कुल, और ये जोश और एनर्जी इन तस्वीरों के जरिए देखने को भी मिल रही है। और आखिर ये प्यार क्यों ना हो, जब इतने करोड़ों की जो सौगात है वो इन लोगों को ही मिलने वाली, क्योंकि कल को जब ये लोग सड़कों पर उतरेंगे, जब निकलेंगे, वहां से गुजरेंगे अपने ऑफिस के लिए या कहीं और जगह जाने के लिए, तो कितनी सहूलियत इन सभी लोगों को होगी। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के प्रति जो ये प्यार है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जो योजनाएं, खासतौर पर गरीबों के लिए जो योजनाएं लेकर आते हैं, जो सौगात देते हैं, वो कितनी लाभदायक होती हैं इन सभी लोगों के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं है। अक्सर प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम देखते हैं कि जब वो लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, और जब हम लोग खुद जब पर्सनली किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, तो कईयों से मैंने ये सुना है कि वो चाहते हैं कि अपने जीवन में एक बार प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी जरूर ली जाए। ये भी मैंने कई बार सुना है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर आप बड़े परियोजनाओं की बात करें जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है जी, सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है प्रधानमंत्री का, वो गरीबों को लेकर के रहा है, गरीबी को खत्म करने पर रहा। यानी कि आप देखिए, गरीब कल्याण योजना जो है, अन्न धन योजना, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है जिसका 80 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। आप उज्ज्वला योजना सोचिए, कभी किसी ने पहले ऐसी परिकल्पना नहीं की होगी कि जो गांव देहात के जो महिलाएं हैं, जो रोज जिनके को लकड़ियां चुनना पड़ता है, आंखों की बीमारी हो रही धुआं से, उनके लिए उज्ज्वला योजना, आप इलाज के लिए गरीब लोगों के लिए, बीपीएल के जो स्तर पे है उनके लिए आपका आयुष्मान कार्ड योजना, इन चीजों के साथ साथ देश को किस तरीके से विश्व स्तर पर लेके जाया जाए। यानी एक तरफ तो गरीबी जो है उसको खत्म करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री का पूरा फोकस विश्व की सबसे बड़ी योजना है, और दूसरे तरफ देश को रफ्तार देने के लिए, यानी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को भारत में लेके आना, कनेक्टिविटी को प्रमोट करना। आप सोच नहीं सकते हैं, कभी उत्तराखंड के अंदर, आप पहाड़ी राज्यों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में आज तकरीबन 90,000 करोड़ से ज्यादा का राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रोजेक्ट चल रहा है, और जिसमें से कि 60,000 करोड़ के ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं और 90,000 करोड़ का जारी है। अब रेलवे का नेटवर्क सोचिए, रेलवे 7 राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वहां पर कि हर राज्य की राजधानी तक रेलवे का नेटवर्क पहुंच रहा है, वहां तक पटरियां बिछ रही है, ट्रेन पहुंच रहा है, और लगभग ये भी काम हो चुका है। जो जल मार्ग है नॉर्थ ईस्ट में, चाहे ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें, अन्य जल जो नदियां हैं उनको जोड़ा जा रहा है, ताकि जो व्यापार हो सके, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हो, उसके जरिए जो माल ढुलाई है उसको बेहतर किया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे लगातार किस तरीके से पूरे देश में हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट की संरचना की गई है। आप जहां नॉर्थ ईस्ट में पहले 1 से 2 एयरपोर्ट होता था, आज नॉर्थ ईस्ट में वहां पर तकरीबन दर्जन भर एयरपोर्ट आपको नजर आएंगे। पूरे देश में यह हालत है, किसी स्टेट में की राजधानी में होता था, आज एक स्टेट के अंदर कम से कम 4 से 5 एयरपोर्ट है। तो कनेक्टिविटी को प्रमोशन है, एक तरीके से व्यापारी को अगर व्यापार के लिए अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो उसको कैसे बेहतर कनेक्टिविटी दी जाए, उसके लिए आप देख रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, उसके कई सेक्शन बन के रेडी है। देश भर के अंदर आप जिस तरीके से बदलाव आ रहा है पिछले कुछ वर्षों के अंदर, और ये बदलाव सिर्फ कहने का नहीं है, वो जमीनी स्तर पे भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि मैं जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करूंगा मैं उसका उद्घाटन भी करूंगा, और कई बार हमने ये चीज देखी है। ये जो एग्जाम्पल है वो हमने कई बार इन्होंने देखा है, हमने देखा है कि वो उस चीजों का उद्घाटन किया। पहली बार 2000 एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, 2014 में प्रधानमंत्री ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन रखा था और कहा था कि यहाँ पर एक 5 स्टार होटल होगा विश्व स्तरीय, जिसके अंदर सारी सुविधा होगी, इन्वेस्ट गुजरात वाइब्रेंट समिट होगा, जो भी जिस तरह के समिट होंगे यहीं पर लोग आएंगे, यहीं पर सारा फैसिलिटी होगा, यहीं पर रहेंगे और यहीं से जाएंगे। वो सपना भी आप ये समझिए 2020 के पहले पूरा हो चुका। मतलब वहां पर एक 5 सितारा होटल, उसके नीचे स्टेशन, वहां पे बेहतर कनेक्टिविटी, आप सब कुछ देख चुके हैं। देश की रफ्तार क्या है, देश की रफ्तार आप इसी से समझिए कि कनेक्टिविटी में जिस तरीके से लगातार फोकस है, आप देश की रफ्तार समझ सकते हैं कि अब हम बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, अब अहमदाबाद से मुंबई के बीच में
तकरीबन सारा काम अवॉर्ड हो चुका है। जो सुरंग, जो समुद्र के अंदर सुरंग बनना है उसके अंदर की ब्लास्टिंग तक हो चुकी है। जी। अब बड़े बड़े जो हम हाईवेज की प्रोजेक्ट की बात करें, श्रीनगर की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, आप हिमाचल की बात करें, पूरे देश के अंदर उसमें काम चल रहा है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम चल रहा है, जो कि पहले लुक ईस्ट की आप बात करते थे, नॉर्थ ईस्ट प्रधानमंत्री ने उसे एक्ट ईस्ट में चेंज किया कि हमें सिर्फ देखना नहीं है, करके दिखाना है। तो एक्ट ईस्ट में जिस तरीके से चेंज किया, और आज नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया हुआ, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जिस तरीके से काम हुआ, और सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट पे फोकस भी रहा प्रधानमंत्री का। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहले गरीबी उन्मूलन, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके अलावा जो भोजन है, अन्न है, उसकी व्यवस्था, और साथ साथ उस जगह को किस तरीके से वहाँ को विकसित किया जाए, उसको विश्व स्तरीय बनाया जाए। आप एम्स, जो कि आप पहले कोई एम्स नहीं हुआ करता था नॉर्थ ईस्ट में, एम्स आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होता था, आप नॉर्थ ईस्ट में वो वहाँ पर देख सकते हैं। एक तमाम कनेक्टिविटी के साथ साथ जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको बैलेंस करके किस तरीके से भारत को की अर्थव्यवस्था को दुनिया के जो सबसे तेज अर्थव्यवस्था है उसके साथ कंपेयर करना है, ये प्रधानमंत्री को बखूबी आता है। और उनका यही विजन है कि लगातार देश में जो है इस तरीके के बड़े बड़े जो विकास की परियोजनाएं हैं वो आपको जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और जो रोड का जो पूरा जाल है वो पूरे देश में बिछ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटन के भी क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। और जहां जहां ये रोडों का जाल पहुंच रहा है वहां वहां पर रोजगार के भी नए अवसर पैदा होते हुए कहीं ना कहीं अभिषेक नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनियां वहां पर पहुंचती हैं, फिर कंपनियां जब पहुंचेंगी तो लोग भी वहां पर, रोजगार भी पहुंचेगा। बिल्कुल, देखिए, अगर हम एक कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे की बात करें, सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें, आपने अभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने तवांग में जो है सेला टनल का जो है उद्घाटन किया। एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट था जिसे कि पूरा किया गया। इस प्रोजेक्ट के जरिए न सिर्फ वहां पर आवागमन की सुविधा हुई, लोगों को सुविधा हुई, बल्कि ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई बॉर्डर एरियाज है और प्रधानमंत्री का ये फोकस रहा है, चाहे कि जो भी सीमावर्ती राज्य है, कश्मीर की बात कर ले, नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, जो भी सीमावर्ती राज्य है, इन सभी जगहों पर के सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, ताकि व्यापार की बात हो सके, जो अन्य देशों के साथ व्यापार हो उसमें भी इसका सहयोग हो, इससे भी इसका फायदा मिले। और सबसे बड़ी बात सामरिक दृष्टि से, कल को सैन्य दृष्टि से भी, अपनी सुरक्षा को लेकर के भी वहां पर जो है कनेक्टिविटी अच्छी होने से हमारी जो सेना है उस तक रसद से लेकर के सैन्य सामग्री, इन सब का जो प्रवाह है वो बहुत ही निर्विवाद होता रहेगा। तो ऐसे में पीएम का जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गरीबी, विकास और देश को मजबूत बनाने, एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे भारत की ताकत को भी विश्व के सम्मुख रखने का जिस तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है पूरे विश्व में, वो इन तीनों चीजों का परिचालक है कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भारत को हर जगह पर ये साबित करके दिखाया है कि भारत अब वो भारत नहीं है, ये एक नया भारत है, बदलते हुए भारत की तस्वीर है। विश्व के चुनिंदा कुछ ऐसे देश है जहां पर की स्वदेशी चीजों का निर्माण होता है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में बात करें, हम ट्रेन के क्षेत्र की बात करें, लड़ाकू विमान के क्षेत्र, उसमें भारत अपनी भूमिका जो है वो नए भारत के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। बड़े बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप देख रहे हैं, जो पहले कभी परिकल्पना थी, कभी उसे 2004-05 के प्रोजेक्ट थे, लेकिन उसको जमीन पे कभी नहीं लाया गया। आप ये समझ सकते हैं कि 2014 के बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई से लेकर के दादरी दिल्ली के पास, और दूसरा लुधियाना से लेकर के डानकुनी जो कि बंगाल के पास है, 3400-3500 किलोमीटर का दोनों प्रोजेक्ट है। ये दोनों प्रोजेक्ट का 90% हिस्सा, एक तो कंप्लीट भी हो चुका है, ईस्टर्न वेस्टर्न का भी जो है 95% पूरा हो चुका, और इसी साल उसको पूरा करने की उम्मीद है। समझिए कि जो कभी आप क्या बदलाव क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। मालगाड़ियों की जो रफ्तार होती थी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, मुंबई से चली, 5 दिन के बाद आपका सामान यहाँ पहुंचा है, उसका कॉस्ट वैसे ही ज्यादा हो गया। अब क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, वहां से मालगाड़ी चली, मैक्सिमम रफ्तार 100 किलोमीटर, एवरेज रफ्तार 75 किलोमीटर पर आवर, कितने दिन में पहुंच गई, मुश्किल से 24 घंटे में। आपको सामान का जो कॉस्ट है वो कम हो गया, साथ साथ आपको जो फायदा है व्यापारियों को वो भी हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है। एक जो नया कंसेप्ट है किस तरीके से देश का के अंदर स्वदेशी तरीके से सरकार, इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्क, अब इसी में आप ये जोड़िए कि लॉजिस्टिक पार्क में क्या होगा, लॉजिस्टिक पार्क के जरिए आपको रोजगार के साथ साथ उससे डबल स्वरोजगार का सृजन होगा। तो जो रोजगार, स्वरोजगार, कनेक्टिविटी, ये सब जो एक फोकस है पीएम गति शक्ति को आप देखें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कई मंत्रालयों को मिला करके कि किसी भी तरीके किसी को कोई दिक्कत ना हो, जिस तरीके से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की कोशिश की है, डेवलपमेंट में फोकस रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है।
बिल्कुल, और ये विजन तो है ही, लेकिन साथ ही देखिए करीब 18 से 19 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो, और जहां से प्रधानमंत्री ने ये रोड शो शुरू किया वहां से लेकर अभी तक लगातार लोगों का जो भारी हुजूम है अभिषेक, वो देखने को मिल रहा है, और ये हुजूम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री भी सभी लोगों का अभिवादन लगातार स्वीकार कर रहे हैं। तो सोचिए, हजारों की संख्या में ये लोग वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। तो कितना प्रेम है प्रधानमंत्री के प्रति। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी जानते हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, और बेशक हम यहाँ बात करते हैं, न सिर्फ गुड़गांव की बात करें हम, गुरुग्राम की, पूरे देश में, तो लोग कहते हैं कि उन्हें शायद इस सदी में ऐसा एक नेता मिला है जो कि उनके लिए सोचता है। कई जगह पे जब हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें बस एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है, बस उनका एक बार उनसे मिलकर जो है उन्हें धन्यवाद कहना है। महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो। अब कहीं ना कहीं ये हर किसी के लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपनी व्यस्तता होती है, उनके अपने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उनकी जो लोगों की जो इच्छाएं हैं उसको कहीं ना कहीं अपने रोड शो के जरिए जरूर पूरा करने का प्रयास करते हैं, कि रोड शो के जरिए वो लोगों की जो भावनाएं हैं उसका वो धन्यवाद कर सके, उनकी भावनाओं को भी का भी सम्मान कर सके। और यही नजारा होता है कि प्रधानमंत्री को आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोगों से कनेक्ट करते हैं, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं उसके पहले लोगों के बीच में जो है उनकी काफिला को आप देखते होंगे, लोगों का धन्यवाद करते हुए देखते होंगे, लोगों का जो प्यार है, जो उनसे मिलने की, प्रधानमंत्री से मिलने की जो इच्छा है, उसका वो जो है उसको प्रधानमंत्री धन्यवाद करते हैं। और ये पूरा नजारा गुरुग्राम से, अब मैं तो ये कहूंगा कि गुरुग्राम से अगर प्रधानमंत्री मुंबई तक भी जाए तो लगभग यहाँ से मुंबई तक भी पूरे सड़क के दोनों तरफ जो है यही नजारा होगा, देश के किसी भाग में चल जाए, और ये हमने देखा भी है जहाँ भी। लेकिन तो प्रधानमंत्री के प्रति जो आप अगर इस प्रोजेक्ट को लेकर के भी हम कहेंगे तो इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी डिमांड थी, और इस प्रोजेक्ट को जो है शुरुआत से लेके अमली जामा पहुंचाने वाली भी यही मोदी सरकार है जिसने कि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। इसके अलावा यूडीआर जो अर्बन डेवलपमेंट रोड सर्विस की जो शुरू हो रही है, फेज 2, फेज 1, इसका भी आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका बहुत बड़ा जो है फायदा वो भी मिलेगा। और इसी सरकार में आप देखेंगे कि जयपुर जो आपका जयपुर हाईवे जो बन रहा है, जयपुर तक जो है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का जो विस्तार किया जाएगा जो जयपुर तक में, उस पर इलेक्ट्रिक बस भी आप देखेंगे कि जो बस, जैसे कि आपने ट्राम सर्विस देखा था कोलकाता के अंदर, कि ट्राम चलती थी, वो किसी पुराने जमाने कंसेप्ट था। अब आज के डेट पे ट्राम जो है वो सक्सेसफुल जरूर नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक बस जो कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से बिल्कुल साइड में, एक तरफ उसकी भी लाइन होगी, बीच में 6 लेन का जो है आपका जो सड़क मार्ग से जाने वाले गाड़ी है उनके लाइन हो गए। तो कई सारे जो नए कंसेप्ट है जो सिर्फ विदेशों में, बहुत विकसित देशों में देखने को मिलता था, वो अब आपको जो है भारत में ही देखने को मिलेगा आने वाले कुछ वर्षों के अंदर। जिस तरीके से विकास की रफ्तार है, जिस तरीके से गति है, आपको बहुत जल्दी नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, दोपहर का समय है, लोग जो है चारों सड़क के किनारे किस तरीके से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो काफी धूप है और यहाँ पर जो है गर्म भी है, लेकिन लोग सुबह से खड़े हैं। अगर मैं बात करूँ सुबह 7 बजे 8 बजे के आसपास से लोग यहाँ पर खड़े हैं। बहुत व्यस्त पूरे गुरुग्राम की हम बात करें, बहुत व्यस्त होता है। ऑफिस का इलाका है, यहाँ पर ज्यादातर जो है सर्विस क्लास के लोग रहते हैं, और यहाँ पे सर्विस क्लास से लेकर जो आम आदमी है, जो स्थानीय लोग हैं, वो सब आपको यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आम नागरिक भी हैं, स्थानीय लोग वहां के मौजूद हैं, और काफी लंबा हुजूम भी लोगों का देखने को मिल रहा है। काफी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और सुबह से इंतजार कर रहे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। अभिषेक, अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आज उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो जो फायदा है वो सिर्फ गुरुग्राम या दिल्ली के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे देश में कई जगह के लोगों को मिलने जा रहा है। देखिए, 1 लाख करोड़, 114 प्रोजेक्ट जी, और बहुत आप समझ सकते हैं कनेक्टिविटी के लिए कितना बड़ा बूस्टअप होगा ये। बिल्कुल, जब हम बात करते हैं विकसित भारत के लिए, तो उसके लिए कितना बड़ा ये एक आज का दिन महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो विजन रहा, न सिर्फ गुरुग्राम हरियाणा, आप समझ सकते हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, देश के कई राज्य जहाँ पे ये बड़े बड़े परियोजनाएं जो है वो नए तरीके से उनकी शुरुआत होगी, उनका उद्घाटन होगा और शिलान्यास होगा। ऐसा नहीं कि इसके पहले नहीं हुआ, इसके पहले 1 लाख करोड़ से ज्यादा, अगर हम पूरे देश की बात करें तो तकरीबन 4 से 5 लाख करोड़ के बीच के जो प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट है सड़क परियोजनाओं
परियोजनाओं का उसे जी। पूरा किया जा चुका है, पूरे देश के अंदर उसे पूरा किया जा चुका है। और ये आप एक एडिशनल समझिए, ये और जो शुरुआत है 1 लाख करोड़ का, इसके अलावा भी अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसके अलावा भी कनेक्टिविटी को लेकर के तकरीबन 80,000 करोड़ की रेलवे की परियोजनाओं की भी प्रधानमंत्री जो है वो भी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सड़क के बाद रेल, हवाई, जलमार्ग, इन सब पे प्रधानमंत्री का जो है वो बिल्कुल फोकस है कि पहली प्रायोरिटी जो है वो सरकार की कि हमें अपनी कनेक्टिविटी को इतना अच्छा कर लेना है। आप 2 घंटे के मानेसर से लेकर के दिल्ली द्वारका तक के सफर को अगर 20 मिनट में बदलने की जो एक इच्छा शक्ति है वो एक रही इसके अंदर। अब यूडीआर की बात करें, इसके अलावा कई सारे अलग अलग एक्सप्रेसवे की बात करें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करें, कहा दिल्ली से मेरठ जाने में अमूमन लोगों को जो है वो 2.5 से 3 घंटा 4 घंटे का समय लग जाता था, इतना ट्रैफिक जैम। बिल्कुल। खेती किसानी इलाका, और वहाँ पर इस तरीके से गन्ने के किसानों का आप देखते थे कि उनको चाहे वो मिल जाने के लिए, चीनी मिल जाने के लिए घंटों मशक्कत करना पड़ता था। आज उनके लिए बिल्कुल एक अलग पैकेज दिया गया। जो दिल्ली से मेरठ जाने वाले हैं उनको सिर्फ 40 से 45 मिनट का सफर होता है एक्सप्रेसवे के माध्यम से। तो देश में आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर ले, जो कि आपको एक गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक के बीच में है, कैसे 3.5 घंटे के अंदर आप पूरा करते। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है आप उनको देखो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देखो, तो अब एक्सप्रेसवे पहले हम लोग शायद एक्सप्रेसवे एक आध एक्सप्रेसवे को नाम से जानते थे, आज इतने सारे एक्सप्रेसवे हो गए इन्होंने अब नाम के साथ जो है इनको गिन पाना भी मुश्किल है। बिल्कुल, और एक्सप्रेसवे का जाल तो पूरे देश में बिछ ही रहा है, जिससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोगों को काफी सहूलियत मिलती है, समय की बचत होती है, ईंधन की भी बचत होती है, रोजगार के भी नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री की एक वो बात मुझे जरूर याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीब, महिला और युवा और किसान, ये 4 स्तंभ हैं, और जो एक तरह से देखा जाए तो जितनी भी योजनाएं हैं इन चारों को खास तौर पर ध्यान रखकर ही प्रधानमंत्री लेकर आते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का विजन आपने देखा होगा, कहते हैं कि लोग कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में जिस तरीके से किसी भी मंत्रालय को ले लो, सड़क परिवहन मंत्रालय ले लो, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ले लो आप, रेल मंत्रालय ले लो आप, सिविल एविएशन ले लो आप, या फिर आप इसके अलावा जलमार्ग मंत्री ले लो, शिपिंग मिनिस्ट्री को ले लो, जितने भी मंत्रालय है आप, हैवी इंडस्ट्रीज को ले लो, देश भर के अंदर आपको उनके अंदर जिस तरीके से लगातार प्रोजेक्ट, आप लगातार नए इनोवेशन देख रहे हैं। स्टार्टअप की बात कर ले, इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, बड़े स्तर पर हम सेमीकंडक्टर बनाने की बात कर रहे हैं, जो आप भारत सेमीकंडक्टर बनाने जा रहे हैं। और उसमें इसके अलावा हम सेमी हाई स्पीड ट्रेन हमने स्वदेशी निर्माण किया। इसके अलावा हमने जो है आप देखिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का स्लीपर वर्जन जो है उसकी अभी जो है हमने प्रीव्यू देखा, उसका पहला प्रीव्यू हमने देखा, वो भी जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। बुलेट ट्रेन आने जा रहा है। हम इथेनॉल बेस्ड जो है 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो है उसको हमने इथेनॉल को, मतलब इथेनॉल के जरिए जो है ईंधन बचत, एनर्जी के बचत के लिए जो है उसका हमने काम शुरू किया। देखा जिस तरीके से प्रधानमंत्री की अगुवाई में एनर्जी, क्योंकि एक दिन देखिए फ्यूल जो है वो भी एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। ऐसे में हम जो एक ग्रीन एनर्जी की ओर, सोलर एनर्जी पार्क की बात कर रहे हैं। आप सोचिए जो इलाका, कच्छ जैसा इलाका, जहाँ पे बिल्कुल भी गुजरात का कच्छ इलाका बैरन लैंड माना जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उस जगह पर आप विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाना, ये किसी बड़े एक दूरदर्शिता नहीं तो और इसे आप क्या कहेंगे। लोगों को उसकी आमदनी, गुजरात का एक ऐसा गांव भी है जो कि मेहसाना के पास है, जो कि 100% सोलर सिस्टम पर चलता है। आप समझ सकते हैं वो लोग सरप्लस बिजली का उत्पादन करते और देते, और बिजली वो खुद कमा रहे, तो उससे वो पैसे कमा रहे। बिल्कुल। तो ये आप जहाँ बिजली के लिए पैसे हम लोग देते हैं अमूमन, कि हम बिजली की जो खपत होती है पर यूनिट पे करते हैं, वहां पर वो लोग अपने घर में ही बिजली उत्पन्न करके और अब उसका प्रॉफिट भी कमा रहे हैं उससे। तो ये एक विजन रहा है प्रधानमंत्री का पूरे देश के अंदर, कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, ये पूरे देश के को एक सूत्र में जो है अब आने वाले समय में देखिएगा जल मार्ग भी जो है जी, उन जल मार्गों पे किस तरीके से लगातार काम किया जा रहा है, ताकि जो वाटरवेज से जो कनेक्टिविटी अगर बढ़ जाएगी तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें और कमी आएगी। बिल्कुल। तो सड़क को बंदरगाहों से जोड़ना, बंदरगाहों को जो है रेलवे से जोड़ना, रेलवे के जो बड़े स्टेशन है पूरे देश के, जो वहाँ पे हवाई जहाज से जोड़ना, हवाई
कनेक्टिविटी और प्रोवाइड करना, ये जब पूरा एक सर्कल जब आप देखोगे कि बिल्कुल जिसमें कि अभी अगर सरकार की जो पॉलिसी है उसमें 80% से ज्यादा जो है वो अचीव किया जा चुका है, और जो 20% है वो भी आने वाले कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि भारत की जो कनेक्टिविटी है वो विश्व में जो है वो सबसे बेहतर कनेक्टिविटी में से एक होगी। जी अभिषेक, अगर देखा जाए तो लगातार विकास तो हो ही रहा है पूरे देश में, लेकिन एक लक्ष्य भी इन दिनों रखा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, खासतौर पर विकसित राष्ट्र 2047। तो कहीं ना कहीं जो आज का दिन है जब 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे, तो आज का दिन बेहद खास और बेहद अहम है विकसित राष्ट्र के लिए। अब देखिए, अगर देश में 2014 के बाद से आप देखिए तो हर एक दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन आप कह सकते हैं जी। और जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं विकास को लेकर के, कभी जम्मू कश्मीर में इस तरीके का हमने सोचा नहीं था कि इस तरीके की विकास की परियोजनाएं आएंगी और लोग खुले दिल से उसका स्वागत करेंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को में कश्मीर के अंदर हमने घाटी के अंदर वर्षों दशकों तक जो देखा है कि किस तरीके से उपद्रवियों ने वहां पर विकास की परियोजनाओं को नहीं पहुंचने दिया, आज ये मोदी सरकार है जिसकी सारी परियोजनाएं जो है वो अब जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंच रही है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के लोगों तक पहुंच रही है। मतलब वो राज्य जहां पर कि कभी सरकारी परियोजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक, वहाँ के स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचता था, ये मोदी सरकार है जिसमें कि हर उस जगह पर जहाँ ये वर्षों से दशकों से आजादी के बाद से चुनौती बनी हुई थी, वहां तक जो है अपने विकास की परियोजनाओं को वहां तक पहुंचाया, वहां के लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा जो है पैमाना है कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज का इंतजार नहीं किया कि वहां पे परियोजनाएं जो है उसका क्या रूपरेखा होगा। उन्होंने सीधे संपर्क किया, उन्होंने सीधे परियोजनाओं को आधारशिला रखी और उसका उद्घाटन करके दिखाया कि हम सिर्फ कहते नहीं, हम करके दिखाने वाले लोग हैं। आज जम्मू कश्मीर को ले ले, नॉर्थ ईस्ट को ले ले, पूरे देश में आप कहीं किसी भी सड़क में चल जाए, अगर कनेक्टिविटी को देखेंगे किसी भी राज्य के अंदर, चाहे वो आप ये समझ सकते हैं केंद्र सरकार के साथ वो राज्य सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो राज्य अगर उसका वहां पर कई बार क्या होता है कि वहां पर जो आपको भूमि अधिग्रहण है वो एक बड़ी चुनौती हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार जो है उन राज्य सरकारों के संपर्क में लगातार रहकर लोगों तक, उस राज्य के, देश के लोगों तक उसका फायदा पहुंच सके, इसके लिए खुद से प्रयास करती है, खुद से उन चीजों का इनिशिएटिव लेती है। जो भूमि अधिग्रहण को लेकर के जिस तरीके की परेशानी आती है उसको सॉर्ट आउट करने का काम, फंडिंग का काम, इन्वेस्टमेंट का काम, वो सारी सरकार जो है उन्हें एक पोर्टल पर, मतलब पहले जो अलग अलग चैनल्स होते थे, अब एक पोर्टल पे ये सारा काम करने का मोदी सरकार का जो है ये एक रणनीति के तहत उसको काम किया जाता है कि किसी भी तरीके, किसी भी राज्य या सरकार के विवाद के बीच में जनता का नुकसान ना हो, जनता को पहले फायदा हो, उसके बाद किसी भी तरीके की चीजों को देखा जाए। तो प्रधानमंत्री का जो ये एक तरीके का विजन है, इसी का असर है कि आप लगातार किसी भी राज्य में आप जाए, आपने प्रधानमंत्री का अभी पश्चिम बंगाल के अंदर दौरा देखा था, लोगों का अपार, आपने विशाल जनसमूह देखा होगा, कैसे प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल में लोग जो है किस तरीके से सुनने के लिए आए। आपने इसके अलावा भी देखा होगा, आंध्र प्रदेश में देखा होगा, आपने तेलंगाना में देखा, तमिलनाडु में देखा, मदुरई में देखा आपने कि प्रधानमंत्री के को सुनने के लिए, मतलब आप एक तरीके से उनको, उनके काम करने की जो कार्यशैली है जी, उसको लेकर के न सिर्फ आप उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत के अंदर भी लोगों के अंदर एक, जो आप कहीं भी वो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग मोदी मोदी चैंटिंग करना शुरू कर देते। तो ये एक ऐसे ही आप खासियत कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। आप देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट का मुआयना भी कर रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इन चीजों को जो है लेकर के इसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं, इसकी लाइफ कितनी होगी, अब किस तरीके का चीज है, कि इसकी लाइफ कितनी होगी, इसका मेंटेनेंस कौन रखेगा, इन चीजों का जो है रख रखाव के ऊपर, इसकी लाइटिंग को, सोलर नेचुरल लाइट क्या है इसमें, इसके अलावा ग्रीन लाइट का कितना इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर सीवरेज का क्या व्यवस्था है। तो इन सब सारी जो बारीक चीजें हैं इनका प्रधानमंत्री जो है इन प्रोजेक्ट के जरिए यहाँ पर जो है उनकी भी जानकारी लेते हैं। तो सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन नहीं करते बल्कि प्रधानमंत्री इसके तह तक जाते हैं और इससे होने वाले फायदे के बारे में भी प्रधानमंत्री जानकारी लेते हैं ताकि लोगों को
समुचित फायदा पहुंच सके। बिल्कुल, सीधे तौर पर देखा जाए तो उसके आखिर प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट क्या है, सब चीजों की जानकारी खुद प्रधानमंत्री लेते हुए नजर आते हैं। और इस वक्त जहां पर ये पूरा कार्यक्रम होना है वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और वहां की ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को इस वक्त अभिषेक हम दिखा रहे हैं कि वो जो मॉडल्स बनाए गए हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जानकारी ले रहे हैं। और मॉडल्स के जरिए जब वो ये मॉडल जमीनी स्तर पर उतरेंगे तो कितना बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ये सोचते हैं, एक आम नागरिक होते हुए प्रधानमंत्री ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट, जब ये पूरा मॉडल बनकर तैयार होगा तो इससे सीधी जो सहूलियत है वो आम जनता तक कैसे पहुंचेगी, कितनी पहुंचेगी, लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो ना हो, इन तमाम चीजों का प्रधानमंत्री जरूर ध्यान रखते हैं। अभिषेक, बिल्कुल, ये जो देखिए पूरा ये 19 किलोमीटर का जो ये प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री इसी पूरे प्रोजेक्ट को समझ रहे हैं। उन्होंने जो है सड़क पे अभी इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी किया और इनकी बारीकियों को समझा, किस तरीके से ये बना है, इसका क्या इम्पैक्ट क्या होगा, क्या फायदा होगा, इसको और कैसे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। अब जो है प्रधानमंत्री इसका जो